6 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन आज भी लड़ रहा है। हर दिन हजारों किलो बारूद जल रहा है। यूक्रेन ने रूस के आगे घुटने नहीं टेके हैं। एक छोटा सा देश रूस के सैनिकों से लोहा ले रहा है। डटा है तो इसके पीछे वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, रूस से भिड़ने के लिए गोला बारूद भेज रहे हैं। अंदाजा लगाइए इन 6 महीने में रूस और यूक्रेन भेजे गए कितने हथियार और गोला बारूद युद्ध में नष्ट हो गए होंगे। अब हाल यह है कि रूस और पश्चिमी देशों के हथियारों का गोदाम खाली होने लगा है। हथियारों की भारी कमी हो गई है। रूस की सेना की तबाही तय करने वाला एक एक हथियार अमेरिका और यूरोपीय देशों का है। रूस की सेना का यूक्रेन पर जीत का ख्वाब तोड़ने वाले हथियार भी विदेशी हैं। यूक्रेन के सैनिकों का हौसला और अमेरिका और दूसरे देशों से मिले हथियारों ने ही यूक्रेन में रूस को जीत से बहुत दूर रखा है। रूस के फाइटर प्लेन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और घातक मिसाइलों से भी यूक्रेन की हिम्मत नहीं टूटी, तो इसकी वजह भी अमेरिका और कुछ देशों का साथ है, जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की रूस को चैलेंज करते रहे। दिन बदलता गया लेकिन तस्वीर नहीं बदली। हफ्ते और फिर महीने बीते लेकिन धमाकों का शोर नहीं थमा। चौबीस फरवरी के बाद से अब तक इस युद्ध में कितना बारूद जला, कितनी बर्बादी हुई, इसका अंदाजा यूक्रेन से आने वाली इन तस्वीरों को देखकर होता है। इस युद्ध में रूस ने अपने हथियारों के भंडार का इस्तेमाल किया। जबकि यूक्रेन विदेशी मदद के भरोसे लड़ता रहा। अब तक दोनों देशों के पास हथियारों की कमी नहीं हुई, लेकिन आखिर कब तक? कब तक अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता रहेगा? कब तक ब्रिटेन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेगा? कब तक नेटो सदस्य यूक्रेन को मदद के खेप पहुंचाते रहेंगे? एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोपीय देशों के पास भी हथियारों की किल्लत होने लगी है। सरकारें ये मंथन करने में लगी हैं कि खुद के लिए हथियारों का स्टॉक कैसे बढ़ाया जाएगा। छह महीने तक नेटो सदस्य देशों ने यूक्रेन को तरह तरह के हथियार भेजे, जिसकी वजह से बिना कोई युद्ध लड़े कई देशों में हथियारों का स्टॉक बेहद कम हो चुका है। अब सवाल है कि अगर भविष्य में किसी यूरोपीय देश को हथियारों की जरूरत पड़ी तो जल्दबाजी में हथियारों का प्रोडक्शन कैसे होगा? पिछले हफ्ते चेक गणराज्य में एक बैठक हुई थी। इसमें यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्रियों ने बातचीत की। सैन्य सामग्री और संसाधनों को लेकर चर्चा की गई। यूक्रेन की तरह अधिकतर यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, जिसकी वजह से हथियारों का भंडार इन देशों ने काफी कम रखा। अब अमेरिका के कहने पर कई और देशों ने अपने हथियारों को यूक्रेन भेजा, जिसके बाद यूरोपीय देशों के पास काफी कम हथियार बचे। यूक्रेन की मदद कई देशों ने मिलकर की, लेकिन रूस अब तक अकेले दम पर लड़ रहा था। इसलिए हथियारों की भारी किल्लत रूस में भी है। यही वजह है कि पुतिन पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के दुश्मनों से बात कर रहे हैं। पुतिन ने ईरान से ड्रोन की बड़ी डील की है। ईरान ने रूस को ड्रोन की सप्लाई शुरू कर दी है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अब किम जोंग से भी मदद मांगी है। रूस नॉर्थ कोरिया से रॉकेट और तोप के लिए गोले खरीदेगा। पुतिन किम जोंग से मिलकर हथियारों की बड़ी डील कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन ने ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया का रुख किया। नेटो देश भले ही हथियारों के स्टॉक को लेकर परेशान है, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी है। अमेरिका ने 2.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। अमेरिका यूक्रेन को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने वाला है। यूक्रेन में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी अमेरिका फंड दे रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध अब पूरी तरह से विदेशी मदद पर शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि पाबंदियों की वजह से रूस के लिए हथियारों का प्रोडक्शन करना बेहद मुश्किल हो चुका है। जबकि यूक्रेन की जीत हार अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।